गणेशाय नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम राम वरानने। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती से कि हे उमा, हे भगवती, भगवान के जो 1000 नाम हैं उनका उच्चारण करने से जो फल मिलता है वो फल केवल एक बार राम नाम का उच्चारण करने मात्र से मिल जाता है। राम नाम वरानने, यानी आप भगवान के जो सहस्र नामावली है उनका पाठ करो या एक बार राम नाम का उच्चारण करो, उसके बराबर फल मिल जाता है। कितना बड़ा है राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम, ये भी आपने सुना होगा। ये घटना जब घटित होती है, जब समुद्र में सेतु बांधा जा रहा था तो भगवान राम ने भी एक पत्थर छोड़ा और छोड़ते ही वो पत्थर डूब गया। तब कहा जाता है कि हे प्रभु, जिसने आपको छोड़ दिया वो कैसे तैर सकता है, वो कैसे भवसागर से पार हो सकता है। और जिन पत्थरों पे हमने राम नाम लिख करके छोड़ा है, यानी राम के नाम से युक्त करके जिस पत्थर को हमने समुद्र में छोड़ा वो तैर रहा है, जिसको आपने अपना लिया वो कैसे डूब सकता है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान राम का नाम जो है वो कितना प्रभावशाली और कितना महत्वपूर्ण है। भगवान राम की भक्ति जो है वो अतुलनीय है, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। भावना प्रधान होती है, भावो विद्यते देवा, यानी आप जिस भी उपास्य की उपासना कर रहे हो उसके प्रति आपके मन में कितना भाव, कितनी श्रद्धा है, उतना ही फल आपको मिलने जा रहा है। बिना भावना के, बिना श्रद्धा के किसी के साथ आप उपासना करते हो तो वो निरर्थ कहलाएगी, उसका कोई फल नहीं होगा। अच्छा क्यों ना हो, आप बाजार में जाते हो तो बिना भाव के तो आपको सब्जी भी नहीं मिलती है, भाव प्रधान है। तो भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं भावना के बिना, भाव के बिना। एक भावना की कथा मैंने आज पढ़ी, वो आपसे साझा करना चाहता हूं। जनकपुरी में एक बड़े विद्वान और सभी विद्याओं के जानकार प्रकांड विद्वान निवास करते थे। और राजकार्य में या भारतवर्ष में जो बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान आदि हुआ करते थे तो वहाँ पर उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती थी या उनकी सुकार्यता अनिवार्य हुआ करती थी। इतने बड़े विद्वान थे, काफ़ी विद्वान लोग उनके साथ चलते थे। लेकिन उनके यहाँ एक कमी थी, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे ब्राह्मण की आयु बढ़ रही थी, मध्य अवस्था को पार करके चतुर्थ अवस्था की ओर बढ़ रहे थे। तो चिंताएं सताने लगी कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, मैं कैसे आगे का जीवन व्यतीत करूँगा। शास्त्रों के अनुसार संतान का होना जरूरी है। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन उनके घर में यहाँ कोई संत पधारे और उस संत की उन दोनों दंपति ने बड़े श्रद्धा के साथ, आदर सत्कार के साथ बड़ी सेवा की। और सेवा करके संत महात्मा से बोलते हैं कि हे संत महाराज, हे भगवान, आप सब जानते हैं, क्योंकि मेरे घर में यहाँ कोई कमी नहीं है, धन धान्य की, संपत्ति की कोई कमी नहीं है। विद्वता की मेरे बड़े बड़े विद्वान यहाँ मेरे निवास करते हैं, मैं उनकी खूब सेवा करता हूँ। मेरे अंदर घमंड भी नहीं है, मैं दुराचारी भी नहीं हूँ। लेकिन मेरे घर में जो कमी है वो उसकी पूर्ति कैसे हो, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो वो जो संत महाराज थे उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आपके संतान अवश्य होगी, लेकिन आपको संत महात्माओं की सेवा करनी चाहिए लगातार। आप जितनी सेवा संत ब्राह्मणों की, संत महात्माओं की करेंगे, उस भक्ति के प्रभाव से, उस सेवा के प्रभाव से आपके घर में अवश्य पुत्र रत्न प्राप्त होगा आपको। ऐसा कहने पर ब्राह्मण दंपति
आने जाने वाले महात्माओं की सेवा करने लगे। जहाँ बड़े बड़े आश्रम हुआ करते वहाँ जाकर के सेवा करने लगे। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा तो वो कुंभ के मेले में जाकर के महात्माओं की जो सेवा वो कर सकते थे हर प्रकार से रात दिन उन्होंने सेवा की, और उस सेवा के प्रभाव से उनको शुभ आशीर्वाद मिला। और जब कुंभ संपन्न हो गया तो दोनों दंपति अपने नगर जनकपुर को चले गए, और कुछ समय पश्चात जो ब्राह्मण पत्नी थी वो गर्भवती हो गई, और ज्यों-ज्यों वो गर्भ बढ़ने लगा पेट में, त्यों-त्यों वो ब्राह्मण कृशकाय एवं बीमारी से पीड़ित रहने लगा। उसको बीमारियां घेरने लग गई, और 9 महीने बाद वो समय आता है कि वो ब्राह्मणी एक बालक को जन्म देती है, और उसी समय उस बालक के पिता वो ब्राह्मण देवलोक सिधार जाते हैं। ब्राह्मणी बड़ी व्याकुल हुई और पिताहीन अपने पुत्र की देखभाल करने लगी, बड़ी दुखी रहने लगी। धीरे धीरे उसका जो धन था वो नष्ट होने लगा, और ब्राह्मणी अपने बालक के साथ गरीबी का जीवन जीने लगी। और समय पाकर के एक दिन उसके घर में आग लग जाती है, और आग लग जाने के कारण उस घर में जो रखा हुआ सामान था वो सब कुछ जल करके राख हो गया, घर में कुछ बचा ही नहीं। अब ब्राह्मणी और ज़्यादा दुखी होने लगी, इधर उधर से मांग करके भिक्षाटन के करके उस बालक का पेट भरने लगी। नगर के जो लोग थे वो भी उनको हीन दृष्टि से देखने लग गए कि ये बालक जो है ना ये बड़ा दुर्गुणी है, दुष्ट है, या अच्छा नहीं है। इसको जन्म लेते ही इसके पिता शांत हो गए, इसके घर में आग लग गई, और जब से ये जन्म लिया है तब से इस घर में लगातार विघ्न बाधाएं आती रह रही है, कभी इन्होंने सुख का जीवन नहीं जिया। ब्राह्मणी ने उस बालक का नाम प्रयाग दत्त रखा था। प्रयाग दत्त का तात्पर्य क्या होता है? क्योंकि उन्होंने प्रयाग के अंदर जब कुंभ लगा था तो संत महात्माओं की सेवा करके, संत महात्माओं के आशीर्वाद के रूप में ही ये पुत्र जन्म हुआ था। तो प्रयाग दत्त यानी प्रयाग के द्वारा दिया हुआ पुत्र, इसलिए उनका नाम प्रयाग दत्त रखा गया। प्रयाग दत्त बड़ा होने लगा। जब वो 8 साल का हो गया तो वो एक दिन देखता है, राखी पूर्णिमा के दिन कुछ बहनें अपने भाइयों की कलाई के रक्षाबंधन राखियां बांध रही है, मिठाइयां खिला रही है, और बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने भाई की दीर्घायु की कामनाएं कर रही है। ये जब अपने आस पड़ोस में प्रयाग दत्त देखता है तो दुखी होता है, और अपनी माँ से जाकर के कहता है कि हे माँ, मेरे यहाँ कोई बहन नहीं है क्या, या मेरे परिवार में, अपने परिवार में और कोई नहीं है क्या, मेरे राखी कौन बांधेगा। माँ को बड़ा दुख लगा। लेकिन जनकपुरी के वासी थे। जनकपुरी के वासी आज भी सीता मैया को अपनी बेटी या बहन मान करके जीते हैं आज भी। तो वो ब्राह्मण बालक की माँ कहती है प्रयाग दत्त की माँ कि बेटे तेरे बहन है। लेकिन उसका विवाह हो गया, और तेरे जो जीजाजी है ना वो बड़े सम्राट हैं, उनके बराबर तीनों लोकों में कोई राजा नहीं है, इतने बड़े राजा हैं वो। तो बालक हट करने लगा कि मैं वहां जाऊंगा, मेरी जीजी से और मेरे जीजाजी से मिलूंगा। माँ बोलती है कि अभी तू छोटा है, कुछ और बड़ा हो जा फिर जाना। वो बहुत बड़े सम्राट हैं, हर कोई से ऐसे नहीं मिलते हैं। लेकिन अब बालक के घर में, दिमाग में ये चीज घर कर गई
कि मैं मेरी दीदी सीता से और मेरे जीजा जी राम जी से अवश्य मिलूंगा, और मैं मिलूंगा ही सही, राखी बंधवाऊंगा। वो लगातार बस कहीं भी काम पे जाता या बच्चों के साथ खेलता या कुछ भी करता, लेकिन दिमाग में वो चलता रहता है कि मेरे दीदी और मेरे जीजा जी से मैं कब मिलूंगा, कब मिलूंगा, कब मिलूंगा। ये उनके धारणा हो गई, और वो लगातार भगवान राम जी का और सीता जी का ध्यान करते रहे, कब मिलूं, कब मिलूं। एक आतुरता उनके अंदर छा गई। कुछ दिनों बाद साल व्यतीत हो गए, तो अपनी माँ से कहता है कि माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं नहीं रुकूंगा, अब तो मैं जीजा जी के और दीदी के पास जाऊंगा ही सही। माँ कहती है कि बेटा तू कैसे जाएगा, तेरे को हट नहीं करना चाहिए, वो बड़े सम्राट है, पता नहीं तेरे से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन वो नहीं माना। हठपूर्वक अपनी माँ से जब ज़्यादा हट करने लगा तो माँ कहती है कि बेटे तू रुक जा, तू दीदी के पास यहाँ जाएगा तो कुछ लेके जाएगा अपने जीजा जी के लिए या नहीं लेके जाएगा। मैं जाती हूँ, कुछ व्यवस्थाएं बनाती हूँ। और वो ब्राह्मणी अपने नगर में जाती है मिलने वाले के पास, और कहीं से चावल इकट्ठे करके मांग करके लाती है और उनको पीस करके साफ करके उनके लड्डू बनाती है, जिसको सामान्य भाषा में कसार कहते हैं। लड्डू बना करके 4 लड्डू बना करके देती है प्रयागदत्त को कि तू जा, बड़े सावधानी से जाना, रास्ते में काफ़ी हिंसक जानवर निवास करते हैं, और ये जो मैंने लड्डू बनाए हैं ये तू तेरे जीजा जी को देना, अपनी दीदी को देना। और वो बालक प्रयागदत्त जनकपुरी से रवाना होता है अपने सीता राम जी से मिलने के लिए, दीदी और जीजा जी मान करके स्मरण करता हुआ चलता रहता है। स्मरण करता इतना आतुर हो गया कि कब अयोध्यापुरी नजदीक आए और कब मैं उनसे मिलूं। अयोध्या पहुंच जाता है और वहाँ पहुंच करके हर एक प्रत्येक मानुष से पूछता है कि हमारे जीजा जी और हमारी दीदी कहाँ हैं, हमारी दीदी कहाँ हैं। सीता हमारी दीदी का नाम है और राजा रामचंद्र जी हमारे जीजा जी का नाम है। तो कोई कहाँ बताते हैं मंदिर में, कोई कहाँ बताते हैं। दिन भर 4-5 दिन लगातार अयोध्या के अंदर घूमते रहे, और एक दिन महात्मा मिले कोई। महात्मा कहते हैं कि आप कनक भवन में वहाँ जाइए, वहाँ आपके दीदी और जीजा जी निवास करते हैं। कनक भवन के बाहर जाकर के प्रयागदत्त फिर पूछता है, तो महात्मा कहते हैं कि वो जो सामने विराजमान हैं वही आपके जीजी और जीजा जी हैं। तो बालक, नहीं, ये मेरे जीजी और जीजा जी नहीं है, मेरे जीजी और जीजा जी तो भगवान राम और सीता माता है, और वो तो सजीव है, वो कोई मर तोड़ी गए हैं, मूर्ति नहीं है उनकी, वो तो सजीव है। और उस सजीव राम और सीता का स्मरण करते हुए रात दिन दीदी जीजा जी कहाँ हो, इतनी भावना से आतुर कि अश्रुधारा बहती रहती, और निरंतर उनको अयोध्या के अंदर ढूंढते रहते। एक दिन ढूंढते ढूंढते सरयू के पुलिन पर घूम रहे थे, थक गए, और थक करके एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लगे कि मेरे से कौन सी गलती हो गई जो मेरे जीजी और जीजा जी मेरे से नहीं मिल पा रहे हैं, वो कहाँ रहते हैं। मेरे को ऐसा पता होता तो मैं आता ही नहीं, मेरी माँ का कहना मान लेता। और अब मैं आगे जा कर के क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा मेरे नगरवासियों को कि मैं मेरे जीजी जीजा जी से मिल के आया हूँ। इतने सोच रहे थे, क्योंकि भावना इतनी प्रबल हो चुकी थी कि भगवान को स्वयं को वहाँ आना ही पड़ा। देखता है, क्या देखता है कि एक सफ़ेद हाथी पर भगवान राम और सीता जी बैठ करके बड़े बड़े मस्त चलते हुए हाथी पर आते हुए दिखाई देते हैं, और उस बालक के सामने आकर के वो हाथी बैठ जाता है। भगवान राम उतरते हैं, सीता मैया उतरती है, और सीता मैया उस बालक को अपने वक्षस्थल से लगा लेती है और बड़ा प्यार करती कि हे भैया मेरे को आने में देर हो गई, बड़ा कष्ट पाया तूने। लेकिन बालक उनके चरणों में पड़ जाता है कि आप मेरे बड़े हो, आपसे मिलने के लिए तो मैं यहाँ आया था। ऐसे अपने सुख दुख की बातें करते हैं, और
सीता मैया कहती है कि माँ ने कुछ भेजा है क्या मेरे लिए? तो वो बालक अपने जो 4 लड्डू लाया था वो ला उनके सामने रख देता है कि माँ ने आपके लिए लड्डू भेजे हैं। तो सीता माता 2 लड्डू तो बालक को वापस दे देती है प्रयागदत्त को, और 1 लड्डू का भोग भगवान श्री राम जी लगाते हैं, और 1 लड्डू को सीता मैया पालती है और बड़े प्यार दुलार के साथ प्रयागदत्त को संतुष्ट करते हैं, बातचीत से संतुष्ट करते हैं, और फिर कहते हैं कि हे भाई तू आते जाते रहना, मैं जब भी तू अयोध्या में आएगा तो मैं अवश्य तेरे को मिलने के लिए आऊंगी। सीता माता बड़ी प्यार दुलार के साथ उसे विदा होती है और प्रयागदत्त को वापस जनकपुरी भेज देती है। यह है भावना। तो विद्युता और ज्ञान इतना प्रबल भक्ति को दिलाने वाला, भगवान को दिलाने वाला इतना प्रबल नहीं होता जितनी प्रबल भावना और आस्था होती है। आप कुछ जानते हो या नहीं जानते हो, इस चीज में मत जाओ। इन चीजों में आप उलझोगे तो जिंदगी भर उलझ के रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आप तो जिसके प्रति आपकी आस्था है उसको तन मन धन से हर तरह से उनमें डूब जाओ और अपनी आस्था इतनी बढ़ा दो कि भगवान को भी आना पड़े। तो इस कथा से मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि भावना प्रधान है, आस्था प्रधान है। आप जिस भी काम को करो बड़ा आस्था से, बड़ी भावना के साथ उसको करो तो अवश्य ही वो काम आपका सफल होगा। जय सिया राम, जय जय सीताराम।